BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। दोस्तों इस स्टॉक का हम अगेन एनालिसिस करने वाले हैं। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों करेंगे। इस स्टॉक का वीडियो मैंने ऑलरेडी जो है बना चुका हूँ। कितनी तारीख को बनाया था? 16 जुलाई को बनाया था। और 16 जुलाई के बाद मुझे ऐसा लगता है अभी कि इन जो लेबल्स मैंने तब प्रोवाइड किए थे उनमें कुछ अपडेशन की ज़रूरत है, इसलिए आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो उससे पहले दोस्तों आज का जो स्टॉक ऑफ द डे है वो उसकी बात कर लेते हैं। वो है बंधन बैंक। आज 13% 14% भागा है दोस्तों। और एग्जैक्ट जो परसों के दिन मैंने जो वीडियो बनाया था और उसमें जो लेबल्स दिए थे वहीं से सेलिंग प्रेशर के साथ बाउंस बैक किया हुआ है और शॉर्ट कवरिंग में भागा हुआ है। तो ज़बरदस्त तरीके के लेबल्स प्रोवाइड हो रहे हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेबल्स प्रोवाइड हो रहे हैं हमारे चैनल पर, और इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग वीडियोस जो मैं डाल रहा हूं उनको पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि यदि आप स्किप करके देखेंगे तो आप ये लेबल्स भी स्किप कर देंगे, जो कि आप लोगों की ट्रेड के लिए बहुत हानिकारक होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक और चीज़ दोस्तों, ये जो इतने इम्पॉर्टेंट लेबल्स के साथ जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं, और इतने इम्पॉर्टेंट वीडियोस के यदि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं पहुँच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, और आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर पर। कैंडल बहुत ही ज़बरदस्त बनी है दोस्तों, और रिवर्सल लगातार 3 कैंडलों में हायर हाई का पैटर्न बना रहा है ये स्टॉक। तो मुझे इसकी कैंडल में कोई भी बुराई नज़र नहीं आती है। कंसोलिडेट ज़रूर कर सकता है, लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन इसका शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव का रहेगा। ठीक है, प्लस का रहेगा, बट लेबल्स के हिसाब से आपको काम करना है। लेबल्स मैं नोट डाउन करवा रहा हूँ, आप लोग फेयरली नोट डाउन कर लीजिए। शॉर्ट टर्म के लेबल्स हैं। देखिए क्लोजिंग दी है 321 रुपये 35 पैसे पर। ठीक है, अब यदि ये स्टॉक 325 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है, 325 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है, तो आगे जो लेबल्स होंगे वो आप नोट डाउन कर लीजिए। 335। देखिए 325 के ऊपर यदि सस्टेन करता है तो 335, 350, 364 और 374 ये ऊपर के लेबल्स होंगे। इसी तरीके से यदि हम बात करें तो यदि ये स्टॉक 318 के नीचे सस्टेन करता है, 318 के नीचे सस्टेन करता है, तो इसके नेक्स्ट जो लेबल्स होंगे वो होंगे 311, 311 के बाद 302 के बाद आप नहीं 301 दोस्तों, 301 के बाद आप लगा लीजिए 286 के बाद 272 और 272 के बाद 262। ये मैंने लेबल्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं दोस्तों। और आज 29 जुलाई है, इसके रिज़ल्ट का भी दिन है, तो कल देखते हैं कैसा क्या रिज़ल्ट रहा है, उस पर डिस्कशन होगा। यदि कुछ लेबल्स अपडेट होते हैं तो वो मैं आप लोगों को फिर से बताऊंगा। अभी एट प्रेजेंट आज इसका रिज़ल्ट है, अभी तक तो अपडेट नहीं हुआ है, देखते हैं कैसा क्या आया हुआ है। अब ये लेबल्स जो बताए हैं मैंने, इन पे ट्रेड किस तरीके से करना है वो नोट डाउन कर लीजिए, वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो जो BEL है, इसका स्टॉक का 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ड्रॉ कर लीजिए अपने ऐप पर। उस पर ये जितने भी लेबल्स अभी मैंने आपको बताए इनको हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर लीजिए। अब लाइव मार्केट में जब स्टॉक का प्राइस मूवमेंट करता है BEL का, और हमारे जो लेबल हमने बताया उसको क्रॉस करके ऊपर की ओर सस्टेन करता है एटलीस्ट 10 मिनट, तो वहाँ पे आपकी बाय कॉल जनरेट हो जाती है। टारगेट होगा उसके ऊपर का अगला लेबल। इसी तरीके से जब एकदम से डाउनफॉल आता है, सेलिंग आती है,
तो और हमारे लेवल को क्रॉस करने के बाद वो नीचे चला जाता है स्टॉक, तो वहाँ और 10 मिनट के लिए सस्टेन करता है वहाँ पर, तो वहाँ से आपका शॉर्ट सेल की कॉल जनरेट हो रही है, टारगेट होगा नीचे का, उसके नीचे का अगला लेवल। ठीक है दोस्तों, ये स्ट्रेटजी आपको सिंपल बहुत लग रही होगी दोस्तों, लेकिन ये सब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। यदि ये आपने बार बार प्रैक्टिस करते हैं इस स्ट्रेटजी पे, तो ये आपको फ़ायदा पहुंचाएगी, आज नहीं तो कल पहुंचाएगी, लेकिन पहुंचाएगी। कम से कम क्वांटिटी में अभी ट्रेड करके देखिए, और यदि स्ट्रेटजी आपको समझ में आती है तो फिर आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, नहीं तो एज इट इज़ चलने दीजिए। एक ना एक दिन ये प्रैक्टिस होगी, और यही सबसे मात्र बहुत ही सिंपल और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ होने वाली स्ट्रेटजी है। इसमें दिन भर में कई सारे मूव्स प्लस में भी निकलते हैं, माइनस में भी निकलते हैं, आपका पकड़ाई में आना जरूरी है। ठीक है, तो ये मैंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लेबल्स भी बता दिया आपको, इसका स्ट्रेटजी भी, लेबल्स पे किस तरीके से काम करना है वो स्ट्रेटजी भी आपको समझा दी। अब दोस्तों जो BEL है ये PSU फर्म है, और मार्केट कैप इसका 2,34,900 करोड़ का है। इसका 50 मतलब साल भर का हाई जो है वो 340 रुपये का है, साल भर का लो 124 रुपये का है। डिविडेंड 0.56% है, और बुक वैल्यू 22.3 रुपये की है, 55 का PE है, 26.4 का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, और फेस वैल्यू 1 रुपये की है। यदि अब हम स्टॉक शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लें तो 51.14% की हिस्सेदारी है जून क्वार्टर में प्रमोटर्स की। FII ने दोस्तों इसमें माल बेचा है हल्का सा, 17.43% बचा है। DII ने दोस्तों माल बढ़ाया, नहीं, इस DII ने भी माल बेचा है, कम होके 20.62% हो गया है जून क्वार्टर में। पब्लिक की यदि मैं बात करूं तो पब्लिक ने इसमें माल बढ़ाया हुआ है 2%, 10.82% की पब्लिक की वैल्यू बचती है। तो ये मैंने आपको इसका पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न प्लस जो टेक्निकल एनालिसिस है उसका पूरा जानकारी आज के वीडियो में प्रोवाइड करी। किस स्टॉक की? BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नाम के स्टॉक की। अब दोस्तों ये जिस हिसाब से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, 1 मिनट इसका रिज़ल्ट भी देख लेते हैं। रिज़ल्ट की यदि बात करें तो आज इसका रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट आप देखते हैं कैसा क्या आता है। यदि अपडेशन की ज़रूरत पड़ती है तो मैं ज़रूर आप लोगों से मुखातिब होऊंगा। अभी एट प्रेजेंट ये बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी इसमें लागू होती है। अब दोस्तों इतने इम्पॉर्टेंट जो लेबल्स का वीडियो मैं बनाता हूँ, ये लेबल्स आपको बहुत ही मतलब कहीं नहीं मिलेंगे, और यदि इनके इस टाइप के 4 ट्रेंडिंग स्टॉक के वीडियोस मैं बनाता हूँ तो इन चारों के नोटिफिकेशन यदि आप लोगों के पास नहीं पहुँच रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, और इसके अलावा आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। चलिए अब हम ये मैंने लेबल्स भी बता दिए, लेबल्स पे किस तरीके से काम करना है वो भी बता दिए, और साथ में आप लोगों को ये भी बता दिया कि स्ट्रेटजी कैसे आपको सॉल्व आउट करनी है। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही। थोड़ी देर में मैं फिर से हाजिर होता हूँ आप लोगों के पास एक नया स्टॉक लेकर, उसका एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।